हाँ जी टीम, गुड इवनिंग। सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक्चुअली सेशन 2 मिनट लेट हो गया बिकॉज यूट्यूब का लिंक बन नहीं रहा था, राइट। ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे सेशन। आज की जो मीटिंग है उसका जो टॉपिक है वो है डिमांड एंड सप्लाई का। ठीक है। सो प्रॉपर आप सभी रेडी हो जाए। प्रॉपर जिनके अगर माइक कनेक्ट नहीं है तो माइक कनेक्ट कर ले, देन हम सेशन 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। ओके। और कैमरा ऑन कर ले आप सभी, ताकि प्रॉपर अटेंडिव होकर आप इस ट्रेनिंग का पार्ट बने। ओके। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। ठीक है। आप सब सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। ठीक है। हाँ जी गाइस। सो आप अगर चेक कर ले, आपके जो अगर पर्सन में मीटिंग्स में है पर्सन, उनके अगर माइक कनेक्ट नहीं है तो माइक कनेक्ट करा ले, राइट। देन हम सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके। और जो अगर सेशन में नहीं है तो जल्दी से इनवाइट कर ले, ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। जैसे 1 मिनट में हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। सो जल्दी से कनेक्ट करा ले, चेक कर ले, एक बारी क्रॉस चेक कर ले सभी अपने टीम्स को, अपने सीनियर्स को, अपने टीममेट्स को। माइक अगर अगर ज्वाइन कर चुके हैं, माइक कनेक्ट नहीं है तो माइक चेक कर ले। ठीक है। क्योंकि आज की जो टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई का, बड़े अल्टीमेट टॉपिक है। कोई भी बिजनेस है तो बिना इन दो टॉपिक्स के पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। ओके। सो रेडी हैं आप सभी? एक बार चैट में मुझे इन्फॉर्म करें, आज के सेशन के लिए रेडी हैं आप? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी रेडी हैं। ठीक है। ओके। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो मीटिंग का जो टॉपिक है वो है डिमांड एंड सप्लाई का। इस टॉपिक को देख के बहुत सारे लोग जो न्यू बिजनेस पार्टनर है उनको लग रहा होगा कि सर आखिर डिमांड एंड सप्लाई होता क्या है। तो आपको ही पता है, देखो कोई भी बिजनेस है, मार्केट में कोई भी बिजनेस है, तो बिना डिमांड एंड सप्लाई के पॉसिबल नहीं है। अगर आपको पता चल जाए कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है और उस चीज की अगर सप्लाई आपके पास है, तो मोटा पैसा कमा सकते हो आप। ठीक है। दूसरा, कोई भी बिजनेस है तो बिना प्रोडक्ट एंड सर्विस के चलती नहीं है, राइट। अब बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे हमारे साथ न्यू बिजनेस का ट्रेनिंग्स लगा रहे हैं, उनको प्रोडक्ट्स का नाम सुन के लग रहा होगा कि सर यहाँ पे प्रोडक्ट्स बेचने होंगे। तो बिल्कुल प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेचने नहीं है। देखो कोई भी बिजनेस है तो बिना प्रोडक्ट्स एंड सर्विस के तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, हम डायरी पेन यूज करते हैं, वो भी किसी ना किसी की पर्टिकुलर ब्रांड का पार्ट होता है, ब्रांड ब्रांड का होता है, कंपनी का होता है। पेन यूज करते हैं, तो हर जो चीज हम यूज करते हैं, चाहे वो कपड़े हो, डायरी हो, पेंसिल हो, पेन हो, गाड़ी, हर चीज कोई ना कोई ब्रांड का है, राइट। ठीक है। तो ये सारी चीजें, हर चीजें वो होती है ब्रांड के थ्रू होती है, बिना ब्रांड के कोई भी चीजें नहीं होती। ओके। तो डिमांड एंड सप्लाई को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हम जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आज ट्रेनिंग लगा रहे हैं वो हमारी जो है डिमांड को कैसे फुलफिल करेंगे। ओके। आगे चलते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। सूरज कुमार नाम है मेरा। फॉरएवर लिविंग में एज ए सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। और मीटिंग के बाद अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो बिल्कुल आप इस इंस्टाग्राम के आईडी पे जाके विजिट कर सकते हो और अपने सारे क्वेरीज, सारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। ठीक है। सो आज की मीटिंग में जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, जो हमारी मीटिंग का आज का एजेंडा है, तो 4 टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। जो पहला टॉपिक हमारा डिमांड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बोलूंगा क्योंकि आज पहले होता था कि हमें नेटवर्क बिल्ड करना पड़ता था, लोगों को कन्विंस करना पड़ता था, राइट। ऑफलाइन में ऑफिस खोलना पड़ता था, लोगों को लाना पड़ता था, ऐसी बहुत सारी चीजें झंझट होती थी पहले। बट आज जो ये सारी चीजें डिजिटली हो चुकी है। अगर मैं बात करूं आज के सेशन में का पार्ट आप, राइट। इस मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए मैंने किसी को भी कन्विंस नहीं किया, किसी को भी मैंने पकड़ पकड़ के बुलाया नहीं कि आप मेरे सेशन का पार्ट बनो, सेशन का पार्ट न बनो, राइट। ठीक है। आप सभी कनेक्टेड हो, आप सभी आए हो खुद से, राइट। ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि डिमांड ऑफ डिजिटलाइजेशन, जो डिजिटलाइजेशन है उसकी डिमांड डे बाय डे क्यों बढ़ती जा रही है। क्योंकि देखो सारी चीज ना डिजिटली शिफ्ट होती जा रही है। ओके। इसके ऊपर बात करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा वेलनेस इंडस्ट्री, जैसे हमारा जो बिजनेस है वो वेलनेस करना, तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। उसके बाद हर जो इंडस्ट्री होती है, हर इंडस्ट्री में 4 फेजेस होते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आगे चलते हैं। पहला जो है हमारा जो टॉपिक है वो है नेटवर्क मार्केटिंग, जो है वो इंक्रीजिंग डे बाय डे। ये जो इसकी जो डिमांड है वो डे बाय डे क्यों बढ़ी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा हम पुराने टाइम पे चलते हैं। पुराने टाइम पे
ठीक है। आपने सुना होगा हमारे जो दादा है, हमारी जो दादियां हैं, जो परदादा होते थे, वो क्या बोलते थे कि पहले के जमाने में 1 रुपए में घर चल जाता था। ठीक है। बट आपको क्या लगता है कि आज की डेट में कितने में घर चलते हो? ठीक है, आप मुझे बता सकते हो कि आपकी जो मंथली रिक्वायरमेंट है, क्या लगता है आपका घर कितने में चलता होगा आज की डेट में? हाँ जी, कितने रुपए लगते होंगे पूरे मंथ में आपको घर को चलाने के लिए? चैट में बताएगा मुझे। हाँ जी, चैट में बताइए कितने रुपए लगते हैं आपको घर को चलाने के लिए। मंथली सर्वाइवल इनकम क्या है आपके घर को चलाने के लिए आज की डेट में? हाँ जी, ठीक है। अलग अलग मंथली सर्वाइवल इनकम है। थोड़ा सा हम पुराने टाइम पे चलते हैं। हम लेते हैं 2000 1920 में। ठीक है, 1920 में होता क्या था कि एक घर को चलाने के लिए ना 1 रुपए की रिक्वायरमेंट होती थी। और उस टाइम पे जिसके पास 1 रुपए की इनकम होती थी, मंथली इनकम की बात करूँ ना, एक दिन की इनकम की नहीं, जिसकी इनकम मंथली इनकम 1 रुपया होती थी, उसका वो राजा महाराजा होता था उस टाइम पे। एकदम उसकी लाइफस्टाइल एकदम राजा महाराजा वाली 5 स्टार वाली लाइफ होती थी। थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा, 1940 आया। 1940 में घर को चलाने के लिए 10 रुपए की रिक्वायरमेंट होने लगी। ठीक है, और इस टाइम पे अगर आप चेक करोगे ना, एक एक घर में पूरी की पूरी क्रिकेट टीम होती थी। 4 बच्चे 5 बच्चे अच्छे पूरे पूरी पूरी क्रिकेट टीम में होती थी हर किसी के घर में। फिर टाइम आगे बढ़ा, थोड़ा सा 1960 आया। 1960 में क्या हुआ, जो हमारी मंथली रिक्वायरमेंट होगी वो 100 रुपए की हो गई। यानी अगर एक महीने में पूरे घर को आपको सही तरीके से चलाना है तो आपको 100 रुपए की जरूरत होती थी। ठीक है, फिर टाइम आगे बढ़ा, 20 साल फिर आगे बढ़ा। 1980, 1980 में अगर बात करें तो घर को चलाने के लिए 1,000 रुपए की नीड होने लगी। ठीक है, जिसकी जो इनकम थी 1980 में 1,000 रुपए होती थी, उसका घर बहुत अच्छे से चल जाता था। ठीक है, ओके। और इस टाइम पे हमारे जो मम्मी पापा होते ना, वो बोलते कि बेटा 10 रुपए में साड़ी आती थी, 10 रुपए में कपड़े आते थे। आपने सुना होगा आपके मम्मी पापा के मुंह से, ठीक है, अपने दादा दादी के मुंह से, ये सारी चीजें होती थी। फिर 20 साल आगे बढ़ा, 2020 आया। 2020 में क्या होगा, जो मंथली रिक्वायरमेंट हो गई वो बढ़ के कितनी हो गई, 10,000 रुपए हो गई। बट क्या लगता है कि 2000 में, सन 2000 में क्या 10,000 रुपए में घर चला होगा सही से? तो बिल्कुल नहीं चला। इस टाइम पे ना कोटेशन कोटेशन आई थी कि हम दो हमारे दो। यानी अब केवल आप दो बच्चे, आप जैसे दो हो तो आपके दो बच्चे होने थे, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोटेशन होगा, आप सभी को पता होगा, राइट? ठीक है, फिर 20 साल आगे बढ़ा। अब अभी राइट नाउ अगर हम बात करें तो 2024 में है, बट अभी 4 साल ही आ गया थोड़ा सा। ठीक है, 2020 में अगर मैं बात करूँ तो घर को चलाने के लिए मंथली जो रिक्वायरमेंट है वो है 1 लाख रुपए। ठीक है, बट आप मुझे बताओ कि आपके पास ऐसा कोई सोर्स ऑफ इनकम का तरीका है जहां से आप 1 लाख रुपए मंथली कमा लो? आप मार्केट में अगर जॉब देखोगे ना आज की डेट में, तो आपको जॉब मिलेगी 10,000 की, 8,000 की, 15,000 की, चलो 20,000 की मिल गई। लेकिन ये जो मंथली रिक्वायरमेंट है वो कब की है, 2,000 की है। यानी सन 2000 में हमें 10,000 की रिक्वायरमेंट होती थी, अगर घर को हमें कॉम्प्रोमाइज करके चलाना है तो। मैंने बताया ना, उस टाइम पे कोटेशन आया था, क्योंकि घर के वो सही से चल नहीं रहे थे, तो हम दो हमारे दो का कोटेशन आया था। बट राइट नाउ हमारी जो अर्निंग है अभी 10,000 की है। अब कोई भी बिजनेस, कोई भी काम हम करते हैं, जॉब करते हैं, तो स्टार्टिंग इनकम भी नहीं बोलूंगा। ठीक है, कुछ टाइम काम करने के बाद हमें इतनी इनकम आती है 10,000 की। तो मार्केट में जॉब मिली है 10,000 की, और हमारे घर को चलाने की कितनी इनकम चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए। तो क्या 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 आपके पास ऑप्शन है जहां से आप पर मंथ के 1 लाख रुपए कमा लो? हाँ जी, है कोई ऑप्शन जहां से आप हर महीने के 1 लाख रुपए कमा लो और अपनी जो घर की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफिल कर सको? है? हाँ जी, है किसी के पास ऑप्शन जहां से आप पर मंथ 1 लाख रुपए कमा दो? चैट में मुझे बताना। हाँ जी, कंफर्म करें आप मुझे, है कोई ऑप्शन आपके पास? ठीक है, कुछ लोगों के पास नहीं है। ओके, ठीक है, ओके। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जॉब से। अच्छा, ठीक है, जॉब के हालात मैंने आपको बता दिए। ठीक है, फॉरएवर से तो बिल्कुल पॉसिबल है, बट फॉरएवर को छोड़ के, हाँ जी, और कोई तरीका आपके पास है जहां से आप पर मंथ के लाख रुपए कमा लो? क्यों? क्यों लाख रुपए कमाना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारी जो मंथली रिक्वायरमेंट है वो 1 लाख रुपए है। यानी अगर हम 1 लाख नहीं कमाते तो चलो हम अकेले हैं तब तो ठीक है, हम अकेले अपना 10,000 में भी गुजारा चला लेंगे। लेकिन अगर हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं कि 10,000 में हम घर चला ले, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ होगी फिर, जो अभी राइट नाउ हम फेस कर रहे हैं ना जिस सिचुएशन का, वो लाइफ हो। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि जॉब से पॉसिबल है ये सारी चीजें, तो जॉब के हालात यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, सारी चीजें गूगल में है, ये सारी चीज न्यूज़पेपर में आप चेक कर सकते हो। अगर बोल रहे हो कि स्टडीज जो हम कर रहे हैं सर, डिग्री ले रहे हैं,
उसके थ्रू हम अच्छी जॉब ले लेंगे। तो सेम जो डिग्री आप कर रहे हो आज की डेट में, वही डिग्रियां लोग कर रहे हैं मार्केट में, वही सारी चीजें लोग कर रहे हैं। ठीक है, जिस सब्जेक्ट की स्टडी आप कर रहे हो उसी सब्जेक्ट की स्टडी आपके क्लास में ही बहुत सारे लोग होंगे, आपके एरिया में बहुत सारे होंगे, पूरे भारत में कितने होंगे सोच के देख सकते हो, लाखों करोड़ों लोग सेम डिग्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेम स्टडीज कर रहे हैं। ठीक है, आप जॉब्स देखोगे तो जॉब्स निकलती है, 100 जॉब्स निकली, फॉर्म फिल करने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं। तो क्या पॉसिबल है कि सभी को जॉब मिल पाए? अनएम्प्लॉयमेंट चेक कर सकते हो, यहाँ पे कितने सारे लोग खाली जॉब, आपने देखा होगा आंदोलन करते हैं लोग, जॉब्स नहीं है, वैकेंसीज नहीं निकलती। राइट, ठीक है। अब आप सोच, चलो बिजनेस की मीटिंग, आप सोच रहे हो चलो बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, बट इंडिया में जहां पे बात आती है ना बिजनेस की, तो लोग बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करते? उसका 3 रीजन होता है। ठीक है, देखो बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करें तो सबसे पहले लगती है कैपिटल, लगती है पैसे, लगते हैं मनी लगती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। दूसरा होता है रिस्क, कि कोई भी बिजनेस जैसे हमने डाल दिया, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए दिख रहा होगा शॉपिंग मॉल का होगा। देखो शॉपिंग मॉल अगर आप ओपन करो, चलो शॉपिंग मॉल हटा दो, आपने एक छोटी सी किराने की शॉप डाली। ठीक है, कंपटीशन की बात हो रही है ना, कंपटीशन होता है दूसरा। आपने छोटी सी किराने की शॉप डाली अपने एक एरिया में, आपके चलो एक छोटी सी गली हो गई, वहां पे आपने किराने की शॉप डाली, आपकी किराने की शॉप बहुत तेजी से चल रही, बहुत अच्छे से चल रही, कस्टमर बढ़ रहे हैं, डे बाई डे आपकी इनकम बहुत अच्छी हो रही। अब आपके नेबर ने देखा भाई इसकी किराने की शॉप ना बहुत अच्छे से चल रही, उसने क्या किया, सेम किराने की शॉप उसने बगल में ओपन कर दी। अब क्या होगा, जो कस्टमर है वो दोनों दुकान में डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे कंपटीशन कैसे होगा, जैसे आप जो है अपनी जो शॉप है दुकान है वो खोलते हो 10 बजे, सामने वाला जो शॉप मैन है वो क्या करेगा, वो 8 बजे अपनी दुकान खोल लेगा। आप अगर दुकान, सामने वाला शॉप 10 बजे दुकान बंद कर, आप 12 बजे बंद करोगे। अब ऐसे क्या होगा, कंपटीशन होगा। अगर किसी दिन आपके दुकान में सामान नहीं होगा तो बगल से नहीं लेगा कि आप वेट करेगा, जब आप लाओगे तब बोलेगा। हाँ जी, तो वो बगल वाली दुकान में जाएगा। थर्ड होता है रिस्क। ठीक है, आपने लाखों रुपए लगा के अपनी शॉप डाल दी, अब क्या घर पे बैठ जाओगे, या डेली ओपन करोगे अपनी शॉप को, डेली वहां पे जाना पड़ेगा। राइट, बट आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है फॉर एवर बिजनेस के थ्रू, जहां पे ना आपको पैसे इन्वेस्ट करने, मनी लगानी है, ना ही कोई कंपटीशन है, ना ही रिस्क है। तब हमें बिजनेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हाँ जी, करना चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए। ये सारी चीजें फॉरएवर खुद आपको करके दे रही है। ठीक है, कोई बिजनेस आपने लगाना नहीं है, कोई प्रोडक्ट्स आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी, सारी चीजें फॉरएवर खुद कर रही है। कंपटीशन नहीं है क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। कंपटीशन कहाँ पे होता है, जहाँ पे लोग ज्यादा होते हैं। हमें तो लोगों को यहाँ पे अपनी टीम बिल्ड करनी है। राइट, ओके। उसके बाद रिस्क नहीं है क्योंकि हमारे लाखों करोड़ रुपए तो लग नहीं रहे यहाँ पे, तो कौन सा रिस्क है? आगे चलते हैं, जैसे मैं नेटवर्क मार्केटिंग की आपको सजेशन दे रहा हूँ, तो ये सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ इसलिए करनी चाहिए? नहीं, ये चीज आपको इसलिए करनी चाहिए, फिक्की की रिपोर्ट आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कि 2025 तक 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है जो है। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है जो इंडिया की है, वो क्या बोल रहे कि 25 करोड़ यूथ को ये जॉब्स प्रोवाइड करेगी। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बना है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। ठीक है, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। और न्यूज़पेपर कटिंग्स आप चेक करो तो इसके रिगार्डिंग आ रहे हैं 2025 तक 1.5 करोड़ जॉब्स लाएंगे डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, अब भारत का भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, विद्यालयों में जल्द शुरू होंगी डायरेक्ट सेलिंग की क्लासेस, इवन हो चुकी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले स्टार्ट हुआ था, अभी राइट नाउ 20 स्टेट में भी आ चुके, लिस्ट आ चुकी है, मैंने चेक किया था। ठीक है, ये अनुराग ठाकुर जी हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्होंने बताया कि जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है वो अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कर रही है। लॉकडाउन के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे जो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उन्होंने ही इसको सपोर्ट किया। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको मिल जाएंगे, आप अपने सीनियर से इसकी वीडियोस ले सकते हो। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, तो जो हमारा आज के सेशन का जो सेकंड टॉपिक है वो है डिजिटलाइजेशन की जो डिमांड है वो डे बाय डे क्यों बढ़ रही है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखो पहले क्या होता था, थोड़ा सा हम ये सिनेरियो समझ लेते हैं। ठीक है, पहले ये सारी चीजें ऑफलाइन में होती थी, बट आज की डेट में ऑनलाइन हो चुकी है। ठीक है, इंडस्ट्रीज की अगर बात करें, बैंकिंग इंडस्ट्री पहले ऑफलाइन में होती थी। ठीक है, प्रॉपर एक बैंक ओपन होता था, वहां पे हमें अगर कैश निकालनी है तो लाइन लगना पड़ता था, एंट्री करानी है तो लाइन लगना पड़ता था, कैश डिपॉजिट करना है तो उसके लिए भी लाइन लगना पड़ता था। बट आज की डेट में सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी है। हमें अगर देखो कोई चीज करनी है, जैसे हमें कैश जमा करना है, तो उन्होंने क्या किया,
एक मशीन उन्होंने बाहर लगा दिया ताकि लाइन ना लगे। सेकंड, उन्होंने अगर हमें एंट्री करानी तो उसके लिए एंट्री मशीन उन्होंने लगा दिया बाहर में। थर्ड, उन्होंने बोला कि अब पैसे जमा करने के लिए भी लोग लाइन लग रहे हैं तो उसके लिए भी उन्होंने मशीन लगा दिया। राइट, ठीक है। और आज की डेट में अगर बात करें तो बिना बैंक के जाए हमारा ऑनलाइन काम हो रहा है। जितने भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सारी चीजें हम कैसे करते हैं? ऑनलाइन करते हैं। स्टडीज ऑनलाइन हो रही है। लॉकडाउन से पहले ऑनलाइन स्टडी होती नहीं थी, लॉकडाउन के बाद आज ऑनलाइन स्टडीज हो रही है। लोग घर बैठे अपनी डिग्रियां कंप्लीट कर रहे हैं। राइट, शॉपिंग कर रहे हैं ऑनलाइन। पहले जाते थे हम शॉप पे जाके कपड़े लेते थे, झंझट होता था, बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी। बट आज क्या, हमने फ्लिपकार्ट ओपन किया, जो भी हमें लेना है उन्हें हमने इस पे सर्च किया, जो हमें अच्छा लगा हमने ऑर्डर किया। इवन रिटर्न करने का भी ऑप्शन है उसमें। हायरिंग ऑनलाइन हो रही है, जॉब्स के लिए लोगों को हायर किया जा रहा है ऑनलाइन। हमने क्या किया, जब अपने रेज्यूम है उन्होंने हमने सेंड किया, ठीक है, एचआर को हमने सेंड किया, उन्होंने चेक करी, उन्होंने हायर कर लिया ऑनलाइन। जितने भी ऑर्डर्स हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं। बट आपको क्या लगता है कि हमारा जो इनकम का सोर्स है, कोई ऑनलाइन है हमारे पास? है कोई ऑनलाइन हमारी इनकम का सोर्स? क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है, बट हमारी इनकम का सोर्स आज की डेट में ऑनलाइन नहीं है। हाँ जी, आपके पास है कोई ऑनलाइन शिफ्ट होने का? क्योंकि देखो, अपकमिंग जो फ्यूचर है वो सारी चीजें ऑनलाइन ही होगी, डिजिटली होगी। बट आप अभी तक डिजिटली शिफ्ट नहीं है तो आप पीछे हो फिर। राइट, ठीक है। थोड़े से दो बिजनेसेस के बारे में हम बात करेंगे। पहला है ट्रेडिशनल बिजनेस, दूसरा होता है फॉरएवर बिजनेस। ठीक है, तो अगर देखो ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर बात करूं तो कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो हमारे पास ना वो बहुत, जैसे जो भी प्रोडक्ट बनता है ना उसकी एक्चुअल प्राइस अलग होती है, लेकिन हम तक पहुंचते पहुंचते उसकी प्राइस अलग हो जाती है। जैसे कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस है तो कोई भी प्रोडक्ट बनाएगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी। मान लेते हैं कि उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, पेन बना, ठीक है। उसके बाद पेन उन्होंने बनाया तो उसको क्या करेगी, हर जो देश है उसके नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को वो सर्च करेगी जहां से वो पूरे वर्ल्ड में अपने जो प्रोडक्ट्स उसको पहुंचा सके। तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हुई थी 1 रुपए की, बनाने का खर्चा आया था 1 रुपए का। वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर क्या बोलेगा कि मुझे अब अलग अलग जो है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर यानी अलग अलग स्टेट तक पहुंचाने, तो वो भी अपनी कॉस्ट लेगा, 2 रुपए लेगा। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, होलसेलर तक पहुंचाएगा, जो थोक के विक्रेता है उनके तक पहुंचाएगा, तो वो भी अपनी कॉस्ट लेगा। जो होलसेलर है उसके बाद जाएगी एडवर्टाइजमेंट। अब देखो, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होगा तो हम, ऐसा तो नहीं है कि हमें सपने आएंगे, ठीक है, कि ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल, हमें सपने थोड़ी आएंगे कि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जो ठंडा है, उसको लगाने से ठंडी लगती है। राइट, ठीक है, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, ये हमें कैसे पता चलता है? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पता चलता है। राइट, तो एडवर्टाइजमेंट वाला भी अपने पैसे लेगा। और ज्यादातर जो पैसा है ना वो एडवर्टाइजमेंट में चला जाता है, जो फेक प्रमोशन करते हैं। क्या आप मुझे बताओ, क्या माउंटेन ड्यू पीने से आप माउंटेन से छलांग लगा दोगे? राइट, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये सारी चीजें फेक एडवर्टाइजमेंट करती है। उसके बाद जो जाता है वो जाता है रिटेलर, रिटेलर भी अपना प्रॉफिट देता है, वो 1 रुपया करता है। तो ऐसे करके जो मार्केट, जो मैन्युफैक्चरिंग हुई थी पेन 1 रुपए की बनी थी, वो हम तक पहुंचते पहुंचते हो जाती है 10 रुपए की। ठीक है, और कस्टमर का हाल, जो प्राइस बढ़ गई तो फिर कस्टमर का हाल फिर ऐसा हो जाता है। राइट, ठीक है। कष्टों से मरने वाला कौन होता है? कस्टमर होता है। कस्टमर को अगर दो भागों में आप डिवाइड करो तो कस्टोमर यानी कष्टों से मरने वाला होता है कस्टमर। कैसे? 1 रुपए के प्रोडक्ट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेकिन हम तक पहुंचते पहुंचते 10 रुपए की होगी। बीच का जो 70% पैसा वो इस चेन सिस्टम में डिवाइड होगा। थोड़ा सा एग्जांपल के लिए समझाता हूँ। मैंने पेन का एग्जांपल दिया, 1 रुपए इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हुई, ठीक है। ये हम तक पहुंचते पहुंचते 10 रुपए की हो गई। बीच का जो 70% पैसा ये चेन सिस्टम में चला जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं फॉरएवर बिजनेस की, सारा काम फॉरएवर खुद करती है, मैन्युफैक्चरिंग सारी चीजें खुद करती है। हम एज अ डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस का पार्ट बनते हैं, बिजनेस पार्टनर बनते हैं। उसके बाद ये जो डायरेक्ट है कस्टमर तक ये प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कस्टमर भी हैप्पी होता है। ओके, एग्जाम्पल के लिए प्रोडक्ट्स बना एलोवेरा जेल, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, सारी चीजें इंक्लूड करके 100 रुपीज मान लेते हैं। बीच में हम डिस्ट्रीब्यूटर, हमें कुछ भी नहीं करना, सारा काम फॉरएवर कंपनी खुद करती है और ये कस्टमर तक पहुंच गई सेम रेट पे। और बीच का जो 70% पैसा है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस में जो चेन सिस्टम में जा रहा था, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, सब में डिवाइड हो रहा था, वो हमें मिलता है। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए हमारे जो सीनियर्स होते हैं उनकी जो इनकम होती है ना हाई होती है। बहुत सारे लोग को ना बिलीव नहीं होता कि यहाँ पे इनकम इतनी हाई क्यों आती है, क्योंकि बीच का जो सारा चेन सिस्टम है उन्होंने फॉरएवर ने यहाँ पे खत्म कर दिया। और बस क्या गया, मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, फॉरएवर बिजनेस, हम बीच में डिस्ट्रीब्यूटर है और कस्टमर है, डायरेक्ट कस्टमर तक जाती है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी कहा जाता है इसलिए। ठीक है, अब ये सारे जो प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड कर सकते हो।
मेन चीज है आपको क्या करना है, अपने आप को चेंज करना, अपने माइंडसेट को चेंज करना है। जो हमारा माइंडसेट है 1947 का, उसे चेंज करके हमें 2024 में लाना है। ठीक है, पहले क्या होता था कि पहले क्या सोचते कि जॉब 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 जॉब, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, नौकरी करो, ये सारी चीजें होती। बट आज की डेट में ये सारी चीजें नहीं। पहले क्या होता था, यूट्यूबर, आप पहले मम्मी पापा को बोलना, मम्मी मुझे यूट्यूबर बनना है, पापा मुझे यूट्यूबर बनना है। चलो आज के जो पेरेंट्स है वो तो अवेयर है, लेकिन इससे कुछ टाइम पहले अगर आप बोलते, 10 साल पहले, 5 साल पहले आप बोलते कि मम्मी मुझे यूट्यूबर बनना है, पापा मुझे यूट्यूबर बनना है, तो बोलते चुपचाप से पढ़ाई कर, जॉब जॉब ले, वकील बन, डॉक्टर बन, ये सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि देखो अब आज की डेट में भी बोलोगे ना, अभी भी हमें, हमारे जो पेरेंट्स उनको अच्छे से नहीं पता डिजिटल जो है प्लेटफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, बट आज यूट्यूब से भी बहुत सारे लोग अच्छी इनकम कर रहे हैं, राइट, डिजिटली हो शिफ्ट होके अपनी अच्छी इनकम कर रहे हैं, राइट। तो हमें भी जरूरत है कि हमें भी अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना है 1947 से 2024। ठीक है, अब इसके बेनिफिट क्या है डिजिटलाइजेशन के, कि अगर हम अपने आप को शिफ्ट करें डिजिटलाइजेशन की ओर, तो क्या होती है यहाँ पे ना, टारगेट ऑडियंस होती है। ठीक है, हम जिस, जैसे अब मैं यूथ हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट के साथ अगर काम करें तो मैं स्टूडेंट को टारगेट कर सकता हूँ। हाउस वाइफ है, गर्ल्स है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है जिस चीज को आप टारगेट करो, उसके ऊपर टारगेट करके आप प्रॉपर उसके साथ काम कर सकते हो। इजी टू लर्न। ठीक है, यहाँ पे सीखना इजी हो चुका है। देखो पहले क्या होता था, पहले सीखना भी, सिखाना भी थोड़ा सा हार्ड होता था, राइट। क्लासेस वगैरह होती थी, जाना पड़ता था स्कूल कॉलेजेस वगैरह। ठीक है, सेमिनार वेबिनार कंडक्ट करने पड़ते थे, उसके भी मैंने जो होती थी, जो हमें सेटअप करने में सारी चीजें बहुत सारी हो जाती थी, इश्यूज हो जाती। बट आज की डेट में सारी चीजें इजी है। ठीक है, अनलिमिटेड लीड्स है, लीड्स की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। हमें क्या होता है, बस देखो मैग्नेटिक मार्केटिंग पे हम काम करते हैं, तो लीड्स की कमी नहीं होती। दो मार्केटिंग होती है, एक होती है च्युइंगम मार्केटिंग, एक होती है मैग्नेटिक मार्केटिंग। और हम मैग्नेटिक मार्केटिंग पे काम करते हैं, जिसके थ्रू लोग हमारे पास ऑनलाइन खुद आते हैं वर्क के लिए, राइट, कि सर मुझे आपके साथ ऑनलाइन बिजनेस देखना है। ठीक है, तो अगर लोग आपके पास खुद से आ रहे हैं तब तो कोई इश्यू नहीं है आपको इस बिजनेस को डेवलप करने में, राइट। सोर्सेज बहुत सारे हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। ऑटोमेटेड सिस्टम है, हमें सिस्टम जस्ट एक बार ही बनाना होता है, वन टाइम बिल्ड, हमें हमारा जो सिस्टम है उसको वन टाइम बिल्ड करना होता है। उसके बाद लाइफ टाइम आप फ्री रहते हो सिस्टम के थ्रू। ठीक है, उसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक है, डिमांड ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री। ठीक है, जो वेलनेस है उसकी डिमांड डे बाय डे क्यों बढ़ रही है, क्योंकि दो इंडस्ट्री होती है, एक होती है वेलनेस इंडस्ट्री और दूसरी होती है इलनेस इंडस्ट्री। इलनेस इंडस्ट्री में वो आते हैं जो ऑलरेडी बीमार पड़ चुके हैं, ठीक है, जिनको दवाइयों की नीड है। वेलनेस में वो आते हैं जो बीमार पड़ना नहीं चाहते। ठीक है, इलनेस में वो होते हैं जैसे जो बीमार पड़ के हॉस्पिटल में जाते, इलाज कराते, गोलियां खाते, दवाइयां खाते हैं, केमिकल वगैरह का यूज करते हैं। ठीक है, ये आते हैं इलनेस इंडस्ट्री में। बट वेलनेस में आते हैं जैसे जो बीमार पड़ना नहीं चाहते, ठीक है, वो आते हैं वेलनेस इंडस्ट्री में। थोड़ा सा इसके एग्जांपल देख लेते हैं। देखो थोड़ा सा ना 40 साल पहले चलता हूँ मैं। 40 साल पहले क्या होता था, एवरेज जो एज होती थी हर किसी की होती थी 90+, 90 साल से भी प्लस की लाइफ जीते थे लोग। ठीक है, जस्ट 1 मिनट वेट कर। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता था, कोई भी बीमारियां नहीं होती थी, कैंसर नहीं होता था, बीपी नहीं होता था, शुगर नहीं होता, मशीन का ज्यादा यूज नहीं होता था, कोविड 19 जैसे, कोरोना वायरस जैसे कोई कोई बीमारी नहीं होती थी, कोई महामारी नहीं होती थी। और उस टाइम पे आप देखोगे ना, तो हर किसी के घर में 4+, यानी बच्चे बहुत सारे होते थे, कोई भी बीमारी नहीं थी, केमिकल का यूज नहीं होता था। बट करंट सिचुएशन में अगर बात करें, राइट नाउ अगर हम चेक करें, तो एवरेज जो एज है वो 57 हो चुकी है, इससे भी कम। ठीक है, और सारी बीमारियों ने घेरा कर रखा है, कैंसर हो, बीपी हो, शुगर हो, मशीन तो फिर मशीन से ही सारा काम हो रहा है, कोविड जैसे बहुत सारे वायरसेस आ रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आ रही हैं, और जो केमिकल का यूज है वो डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। ओके, तो जो एफएलपी की डिमांड क्यों है, थोड़ा सा इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जैसे हम ह्यूमन है तो देखो ह्यूमंस को क्या चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए साफ हवा, साफ खाना, साफ पानी चाहिए। बट आज की डेट में तीनों चीजें साफ नहीं मिलती। ठीक है, आप हवा को देखो पोल्यूटेड है, पानी को देखो पोल्यूटेड है, खाना को देखो केमिकल है, सारी चीजों में मिलावटें हो रही है। ठीक है, कोई भी चीज स्वस्थ मिल नहीं रही है। ठीक है, उसके बाद आप चेक कर सकते हो, हॉस्पिटल्स आप चेक कर सकते हो, सारे बीमार हैं, क्योंकि ये तीनों चीजें आज की डेट में साफ मिल नहीं रही है। तो फॉरएवर की डिमांड कैसी है, क्योंकि वेलनेस के सेक्टर पे डील करती है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के
प्रोडक्ट्स पे डील करती है। और यहाँ पे ना आपको उसके सील्स ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट दिख जाएंगे, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स है वो सच में सेटिस्फाई है। ठीक है, ये एक एक प्रोडक्ट एक एक सील्स आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको ये सारी चीजें दिख जाएगी। अब ये सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, तो इसका प्रूफ सेल्स है, अवार्ड्स इसको मिले हुए हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ ना कि आपने 10th करी तो इसका सबूत क्या है, राइट? तो इसका सबूत ये होगा कि आपके पास मार्कशीट होगी। तो सेम इसी तरह फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स है वो वर्ल्ड के बेस्ट है। ठीक है, इसका सबूत यह है कि इसको सेल्स ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट मिला हुआ है। जो आपको सर्टिफिकेट देख रहे हैं ना, एक एक के बारे में आप चेक कर सकते हो, इसके बारे में कुछ कुछ लिखा भी हुआ है, आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हो, चेक कर सकते हो। ओके, तो वेलनेस इंडस्ट्री इंक्रीज हो रही डे बाय डे। जैसे मैंने बताया ना, तो कोई बीमार पड़ना नहीं चाहता आज की डेट में, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, लोग फिट रहने के लिए क्या करते हैं, जिम जाते हैं। और जिम पहले क्या होता था कि आपको ना एक शहर में मुश्किल से कभी एक जिम दिख जाता होगा, राइट? बट आज की डेट में आप देखो हर कॉलोनी में आपको एक जिम नहीं, दो जिम नहीं, तीन तीन ऐसे बहुत सारे जिम मिल जाएंगे। और डे बाय डे ये जो है इनका जो आंकड़ा है ना वो बढ़ते जा रहा है। मतलब एक एरिया में बहुत सारे जिम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, स्पोर्ट्स में लोग ज्यादा फोकस करें, नेचुरल प्रोडक्ट्स पे, ये है, ये डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। सप्लीमेंट्स पे जा रहे हैं लोग बॉडी बनाने के लिए, हाइजीन पे काम कर रहे हैं। और पहले क्या होता था कि पहले सैलून नहीं होता था, स्पा नहीं होते थे, बॉडी केयर कोई नहीं करता था। बट आज की डेट में आप चेक करो, ठीक है, हर एरिया में हर जो मोहल्ले में आपको दिख जाएंगे सारे स्पा वगैरह। इनका नाम पहले कोई जानता नहीं था, बट आज की डेट में सारी चीजें बढ़ रही है। ठीक है, ब्यूटी पार्लर्स ये सारी चीजें बढ़ रही है, खुल रही है। बट पहले इनके बारे में किसी को कोई पता ही नहीं होता था, इवन लोग जाते नहीं थे। ठीक है, एक मिनट वेट कर सकते। फोर टॉपिक पे हम चलते हैं। ठीक है, हर इंडस्ट्री का फोर फेज होता है, चार फेज होते हैं हर इंडस्ट्री के। उसके बाद में हम बात करेंगे, जब कोई भी बिजनेस आता है मार्केट में, तो चार फेजेस का उसको सामना करना पड़ता है। पहला जो फेज होता है वो नेगेटिव फेज, सेकंड पॉजिटिव फेज, थर्ड ग्रोथ फेज, और फोर्थ होता है सैचुरेटेड फेज। यानी जैसे मार्केट में जैसे एक बैंकिंग आई थी, बैंक्स वगैरह ओपन हुए थे, तो उस टाइम पे जब स्टार्टिंग में आई थी तो उस टाइम पे नेगेटिव फेज था। लोग बोलते थे कि बैंक में कौन पैसे जमा करेगा, पैसे लेके भाग गई तो, राइट? कौन वहां पे अपने गहने वगैरह रखेंगे, कौन बैंक का यूज करेगा? बिल्कुल, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसा होता था, नेगेटिव फेज था जब स्टार्टिंग में आई थी बैंक। ठीक है, सेम उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आई स्टार्टिंग में, इसका भी नेगेटिव फेज चला, राइट? देन लोगों ने यहाँ पे मिलीनियर बनने गए, सक्सेसफुल होते गए। फिर उसके बाद सेकंड जो फेज होता है वो पॉजिटिव फेज होगा। अब बैंक का जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, बैंक में लोगों ने पैसा जमा करना स्टार्ट किया, बैंक ने उनका ब्याज भी देना स्टार्ट किया, प्लस क्या है जो पैसे है वो भी सेफ रहना स्टार्ट हुए। तो उसके बाद वो पॉजिटिव फेज आ गया, अब लोग देखने लगे कि हाँ बैंक है, अच्छा है, हम पैसे जमा कर सकते हैं, रख सकते हैं, सेफ है। ठीक है, उसके बाद आई ग्रोथ फेज। अब एक बैंक ओपन हुआ, ऐसे बहुत सारी बैंकें ओपन होने लगी। ठीक है, उसका ग्रोथ होने लगा। उसके बाद सैचुरेटेड फेज आ गया, कि अगर आप बैंक ओपन कर रहे हो तब थोड़ा सा कंपटीशन है, थोड़ा सा गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार चलना पड़ेगा। सेम इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, नेगेटिव फेज का सामना करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद अभी चल रहा है पॉजिटिव फेज आ रही है, 2025 में ग्रोथ फेस होगा। क्योंकि 2025 तक ये जो इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। ग्रोथ फेस आने वाली है 2025 में। उसके बाद जो लास्ट फेस होगा वो होगा सैचुरेटेड। यानी ये जो फेस होगा, यहाँ पे जो होगा ना, इस जो प्लेटफॉर्म है इसमें लोग इतना सारे काम, इतने लोग काम करेंगे कि आपको फिर इस अगर प्लेटफॉर्म में काम करना है तो उसके लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। और सोच के देखो, आज अगर ये बिजनेस आप ज्वाइन कर रहे हो तो हो सकता है कि आने वाले समय में आप इंटरव्यू लेने वाले बन सकते। लेकिन अगर आपने ये बिजनेस ज्वाइन नहीं किया तो फिर आप इंटरव्यू देने वाले हो। देखो ये जो बिजनेस है ना ये तो ग्रोथ करेगी, 2025 में आप इसका रिजल्ट देख लोगे ऑटोमेटिकली। बट आज अगर इस बिजनेस का आप पार्ट बन जाते हो तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस का पार्ट नहीं बनते तो लिख के ले लो कि आने वाले 2 से 5 साल में डेफिनेटली आप इस बिजनेस का पार्ट बनोगे, जो इंडस्ट्री है उसका पार्ट बनोगे। बिल्कुल, ये जो अपकमिंग जो फ्यूचर का बिजनेस है वो यही है, राइट? क्योंकि डिजिटली सारी चीजें शिफ्ट हो रही है। ठीक है, जॉब्स जा रहे हैं, नौकरी जा रही है, सारी चीजें जा रही है। बट ये जो बिजनेस है ये लोगों का बिजनेस है, तो इसे कोई बीट नहीं कर सकता। ओके, तो मे बी आज का सेशन आपको क्लियर हो गया होगा। आप मुझे अगर आप चाह, अगर कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप मुझे फाइंड आउट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। आपको इंस्टा की आईडी आपको दिख रही हो क्या, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इंस्टाग्राम पे विजिट करके अपना फीडबैक भी मुझे शेयर कर सकते हो। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो वहां पे आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, और मे बी आज का जो सेशन है वो आपको क्लियर हो गया होगा, राइट?
एक मिनट वेट करें जस्ट। हाँ जी, सो मे बी आज का सेशन आप लोग को क्लियर होगा, समझ में आएगा कि हम जिस बिजनेस का पार्ट है उसकी डिमांड क्या है, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग की डिमांड क्या है, डिजिटलाइजेशन की डिमांड क्या है, फॉर योर बिजनेस की वेलनेस इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, ये सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होगी, राइट। तो मे बी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो एक दो क्वेश्चन मैं लूंगा, देन उसके बाद हम सेशन को ऑफ करेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। हाँ जी, कोई डाउट्स कोई क्वेश्चन हो तो अभी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं फिर सेशन को ऑफ करूंगा। और देखो, अगर कोई क्वेरी हो, अगर कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पे विजिट कर सकते हो, आईडी मैंने शो कर दी थी, राइट। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल सारी चीज आपको क्लियर हो चुकी है, प्रॉपर आप ट्रेनिंग्स का पार्ट बने, बाकी ट्रेनिंग्स को भी लगाए और प्रॉपर बिजनेस को समझे। और कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन तो अपने सीनियर से आप कंसल्ट करें, ठीक है। बाकी फिर ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से बस इतना ही था। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, और अपने रिव्यू जरूर शेयर करें ग्रुप में, जिस भी ग्रुप